नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 29 उड़ानें कर दी गई रद्द। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केंद्र से प्रमुख बुनियादी ढांचा कार्यों में सहयोग की अपील की। कर्नाटक विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए 191 ने किया आवेदन। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को झटका दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार का फैसला, 10 मई तक बंद रहेंगे 21 एयरपोर्ट। सेना ने सिंदूर की लाज रखी, देशवासियों को सेना पर भरोसा और गर्व है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर हवाई हमले के मद्देनजर एहतियात के तौर पर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 29 उड़ानें रद्द कर दी गई है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले के बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने बुधवार की सुबह पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी शिविरों पर हमला किया। परिणाम स्वरूप कुछ विमानन क्षेत्रों में उड़ानों पर प्रतिबंध के कारण बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 29 उड़ानें रद्द कर दी गई है। इंडिगो की 10 उड़ानें आगमन और 9 प्रस्थान, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 3 उड़ानें आगमन और 3 प्रस्थान और एयर इंडिया की 2 उड़ानें आगमन और 2 प्रस्थान रद्द कर दी गई है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपने एक्स अकाउंट में यात्रियों को इस बारे में सूचित किया है। कुछ विमानन क्षेत्रों में उड़ान प्रतिबंध लागू है, इससे हमारे नेटवर्क में कुछ उड़ानों की सेवा प्रभावित होने की संभावना है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले अपनी संबंधित एयरलाइनों की समय सारिणी की जांच कर ले, इसमें अनुरोध किया गया है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। उनके कार्यालय से जारी बयान के अनुसार उन्होंने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक के दौरान यह अपील की। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और बेंगलुरु मेट्रो की प्रगति तथा शहर में कचरा प्रबंधन पर चर्चा की। 7 महीने से अधिक के लंबे इंतजार के बाद राज्य सरकार ने अंततः राज्य के दूसरे सबसे पुराने विश्वविद्यालय कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ KUD के लिए एक नए कुलपति की नियुक्ति के लिए एक खोज समिति का गठन किया है। कुलपति का पद प्रोफेसर KB गुदासी के 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हो गया था, जिन्होंने 3 साल तक सेवा की थी। उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने नवंबर में विश्वविद्यालय के अपने दौरे के दौरान कहा था कि सरकार इस पद को भरने की जल्दी में नहीं है तथा विश्वविद्यालय का नेतृत्व करने के लिए मजबूत शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव वाले उम्मीदवारों पर विचार करने में समय लेगी। तदनुसार पिछले 7 महीनों में 3 प्रभारी कुलपति नियुक्त किए गए और वर्तमान में प्रोफेसर जयश्री S प्रभारी कुलपति के रूप में कार्यरत है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता अशोक ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने हिंदुओं की हत्या का बदला लेते हुए आतंकवादियों को मार गिराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। भारतीय सेना ने दिखा दिया है कि वह पाकिस्तान की धरती पर भी हमला कर सकती है। अगर मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया था तब भी ऐसा ही जवाबी हमला किया गया होता तो समस्या का समाधान हो गया होता। आज पद्मनाभ नगर विधानसभा क्षेत्र स्थित अपने कार्यालय में आयोजित मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि वह शांति चाहती है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने लड़ाकू विमान पर नींबू बांधने का वीडियो बना है, लेकिन मंत्री जमीर अहमद कहते हैं कि वे उस पर बम बांधेंगे। पिछली बार जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो कांग्रेस नेताओं ने दस्तावेज मांगे थे। अब गवाह मांगने से पहले ही मीडिया को सारे सबूत मिल गए हैं। क्या कांग्रेस के नेता अब भी गवाहों की तलाश करेंगे? मुझे नहीं पता कि वे शांति का मंत्र जपेंगे या नहीं, उन्होंने कहा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar,
Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। वाईएसआरसीपी प्रमुख व आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ने और जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने के लिए अगले साल भव्य और ऊर्जावान तरीके से अपनी पूर्ण बैठक आयोजित करेगी। रेड्डी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भ्रष्टाचार वादे तोड़ने और माफिया के जाल में फंसकर राजनीति को निम्नतम स्तर पर पहुंचा दिया है। उन्होंने दावा किया कि लोग उन्हें दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे। रेड्डी ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि हम अगले साल एक भव्य अधिवेशन आयोजित करेंगे क्योंकि लोगों ने चंद्रबाबू के झूठ और भ्रष्टाचार को देख लिया है और वे उनके असफल शासन के लिए उन्हें अस्वीकार कर देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं से अपने अपने जिलों में कड़ी मेहनत करने, कार्यकर्ताओं से जुड़ने और सरकार के अधूरे वादों को उजागर करके जमीनी स्तर पर समर्थन जुटाने का आग्रह किया। रेड्डी ने दावा किया कि एनडीए गठबंधन हर मोर्चे पर विफल रहा है। उन्होंने कहा कि इसने पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर दिया और अपने वादों को पूरा करने में विफल रही, जिससे जनता में गुस्सा है। तेलंगाना के मुल्गू में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट किया है। तेलंगाना के ग्राउंड फोर्स के 3 जवान शहीद हो गए, कई जवान घायल बताया जा रहा है कि तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों ने लाइन माइन बिछाए थे। नक्सलियों के बिछाए लाइन माइन में हुए धमाके में ही एंटी नक्सल फोर्स ग्राउंड के 3 जवान शहीद हो गए। तेलंगाना पुलिस के लिए इस साल एंटी माओवादी अभियानों में यह पहली घटना है जिसमें जवान शहीद हुए हैं। तेलंगाना के सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये जवान मुलुगु जिले के वजीदू पेरूरू जंगल इलाके में रूटीना एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज में शामिल थे। इसी दौरान वीरभद्रवरम ताड़पाला पहाड़ियों के पास यह धमाका हुआ। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक में 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान तिल मिलाया हुआ है। भारत ने पाकिस्तान से ये साफ कर दिया है कि हमने सिर्फ उन आतंकी कैंपों को ही निशाना बना है जहां आतंकियों को तैयार किया जाता है। साथ ही भारत ने भी साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने किसी तरह की जवाही कार्रवाई की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आतंकी कैंपों पर किए गए एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान तिल मिला गया है। उसने एलओसी पर फायरिंग शुरू कर दी है। एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग का भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। सूत्रों के अनुसार भारत की तरफ से की गई जवाही कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के कई जवानों के मारे जाने की खबर है। उधर पाकिस्तान ने भारत की सीमा से सटे गांव पर फायरिंग की। पाकिस्तान की बौखलाहट को देखते हुए भारतीय सेना अलर्ट पर है। सरकार ने 10 मई तक देश के 21 एयरपोर्ट को बंद रखने का फैसला किया है। जिन एयरपोर्ट को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया गया है उनमें नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इलाके में बने एयरपोर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में घुसकर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए यह कार्रवाई की है। भारत के इस एक्शन से हर जगह भारतीय सेना और पीएम मोदी की प्रशंसा हो रही है। ऐसा ही नजारा मुंबई में देखने को मिला। बता दें कि मुंबई शिवसेना कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दादर रेलवे स्टेशन के बाहर भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में पोस्टर लगाए। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना ने बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने मिसाइल दागकर हमला किया है। वहीं भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद कर्नाटक के कलबुर्गी में खुशी का माहौल है। इस दौरान कलबुर्गी में लोग पटाखे फोड़कर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही लोग इस खुशी में एक दूसरे को गुलाल लगाकर मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
पाकिस्तान के आतंकवादी हमले के जवाब में भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकवादी मारे गए। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की और कहा कि सेना ने सिंदूर की लाज रखी है। देशवासियों को सेना पर भरोसा और गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर, इस सिंदूर में भारत की अस्मिता भी छिपी हुई और हमें पूरे देशवासियों को अपने सेना के शौर्य पर भरोसा है, गर्व है और उस गर्व को जिनके बलबूते पर हम निश्चिंत होकर के सोते हैं, उस सेना के शौर्य पर हमें गर्व है जिन्होंने सिंदूर की लाज को रखा है। और मुझे देश के सेना के शौर्य और देश के नेतृत्व के पर दोनों पर देश को गर्व है। मेरा कहना है यदि आतंकवाद खत्म करने के लिए पाकिस्तान को भी खत्म करना, हमारे सेना के शौर्य पर मुझे पूरा गर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, इस वजह से इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को साझा नहीं किया जा सकता है। मीटिंग के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में 100 आतंकी मारे गए हैं। ये मीटिंग ऐसे समय पर हुई है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बदला लेने की बात कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे और भारत को इसकी कीमत चुकानी होगी। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। सिंदूर की लाज रखी, देशवासियों को सेना पर भरोसा और गर्व है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।